स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। एक और लड़ाई है, अगर मैं आपको, बिकॉज यू बीन अ क्रिकेटर योरसेल्फ, और यू भी आप 2000 से लेके 2017 तक एक्टिवली हिंदुस्तान के लिए खेल रहे थे, आप ट्रैवल करते थे। वो प्रेशर आपके लिए होता था कि हिंदुस्तान को जिताना है, मुझे रंग बनाने हैं, दो वर्ल्ड कप्स। आज दुनिया भी बदल गई है। आज ये बायो बबल्स आ गए हैं, किसी को पहले पता नहीं था ये बायो सिक्योर बबल क्या है। खिलाड़ियों को हम समझते हैं चलो यार हर रोज खेलो, हर रोज जीतो। ये बायो बबल्स जो हैं, ये मेंटल चैलेंजेस बनेंगे किसी स्टेज पर जाकर, आपको लगता है? टॉप स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्रिकेटर्स की बात करता हूँ। काल भाई, आई थिंक ये चैलेंजेस ऑलरेडी बन गए हैं बिकॉज इन द लास्ट 1 or 2 आईपीएल, जैसे आईपीएल बाहर हुई और फिर इंडिया में आईपीएल आती हुई, तो जब भी मैं अपने डोमेस्टिक प्लेयर से बात करता हूँ वो ये बोलते हैं कि सारा दिन कवर में बैठे रहना पड़ता है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप किसी को मिल नहीं सकते, आप बाहर खाना खाने नहीं जा सकते। सो आई कांट रियली इमेजिन कि मेरे टाइम पे अगर कोविड आया होता तो मैं अपनी लाइफ कैसे, कितनी मुश्किल से जी रहा होता। इट्स अ बिग, ऑलरेडी एक मेंटल चैलेंज है प्लेयर को, फिजिकल चैलेंज है टू गो एंड रिप्रेजेंट हिज कंट्री, एंड ऊपर से बायो बबल। सो आई थिंक इट्स वेरी टफ। इट्स अ गुड थिंग दैट राइट नाउ इंडियन टीम इज गॉन टू इंग्लैंड, सो इंग्लैंड खुल गया है, so it will be opportunity for them to be out there and have a life. I think people need to realize कि cricket के अलावा भी players की life है, and yes, they have to be in the secure bio bubble when the tournament is going on, but you know but they have to find, उनको अपनी life का motive ढूंढना पड़ेगा कि अगर bubble में रहना है, have to have a certain discipline, and I'm sure कि आने वाले times में जैसे जैसे कोविड कम होता जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए, बट जिसकी बातें सुनने में आ रही है, लेकिन इट्स वेरी टफ टू प्ले इन द बायो बबल। और शायद एक स्टेज आएगी जहां पर आपको ये सोचना होगा कि ये खिलाड़ी बड़ा है या छोटा है, लेकिन इसको भाई ये सीरीज अब बाहर बिठाना पड़ेगा, इसको आराम देना पड़ेगा, या जो भी है। जी बिल्कुल, आई थिंक आईपीएल में कई प्लेयर्स वापस भी चले गए घर, हु वर नॉट एबल टू कोप विद व्हाटएवर वाज हैपनिंग अराउंड देयर फैमिलीज, के डेथ्स वगैरह, या लोग बीमार हो रहे थे। तो आई थिंक ये इट्स मेंटली वेरी टफ, और ये आपके ऊपर बर्डन बन सकता है आने वाले टाइम में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ना हो, जल्दी से जल्दी लोग ठीक हो, कोविड जल्दी से जाए और हम सब अपनी जिंदगी जिए एक बार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हुई। आई नो आप ने जब जब बात की है क्रिकेट की तो जरूर बोला है कि एक रिग्रेट रह गया कि यार टेस्ट क्रिकेट में मैं बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेला, लेकिन आज टेस्ट क्रिकेट जो कि दी अल्टीमेट चैलेंज होता है, 1877 से चल रहा है, पहली बार एक वर्ल्ड चैंपियन बनेगा उसमें, इंडिया जी, वर्सेस न्यूजीलैंड। हाउ डू यू लुक एट ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, कौन जीत रहा आई थिंक it's a very good idea, I think, to take test cricket to the next level. I feel India is very strong because India ने lately बाहर जाके इंडिया के परफॉर्म बड़ा अच्छा किया, 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जीते, तो आई थिंक दे हैव दैट बिलीव दैट दे कैन विन एनीवेयर। बट ऑब्वियसली इंग्लैंड में कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है, ड्यूक्स का बॉल है, सो आई एम श्योर इनके पास काफी टाइम है to get used to the conditions. So I'm backing my team, and I'm sure India should be New Zealand. न्यूजीलैंड को 2 टेस्ट मैचेस का एडवांटेज है, वो जो खेल रहे हैं, और इनफैक्ट वो कंडीशन से ना सिर्फ यूज टू हो रहे हैं बल्कि फिलहाल उन्होंने इंग्लैंड को नीचे भी लगाया हुआ है। ये न्यूजीलैंड के लिए एडवांटेज, किसी भी टीम को जिसको वहां पे ऑलरेडी मौका मिल गया हो, वक्त मिल गया हो, रहेगा। क्या ये इंडिया का डिसएडवांटेज होगा? न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, 1 महीना बिता चुका होगा, और भारत को शायद 8 या 10 मैक्सिमम प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। हो सकता है, आई थिंक डेफिनेटली व्हेन यू गेट यूज्ड टू द कंडीशंस आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया हो जाता है, लेकिन अगर इंडिया को 1-2 साइड गेम्स मिले, मुझे मालूम नहीं अगर है या नहीं है, नहीं है, नहीं तो तो उसके लिए स्ट्रेट टेस्ट मैच खेलना इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड विल हैव एन एज, बट आई फील कि ऐसी सिचुएशन में दे शुड बी बेस्ट ऑफ 3 टेस्ट मैचेस, बिकॉज अगर आप अच्छा, एक टेस्ट मैच हार गए तो आपको 2 टेस्ट मैच आगे खेल के वापस आने का एक चांस है टेस्ट मैच में। बट ऑब्वियसली schedules are so tight, but I think best of 3 tests would be a stage where आपको अपॉर्चुनिटी है वापस आने की। बट आप वो भी नहीं कह सकते, अगर आप एक तरीके का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं
50 ओवर का, तो बिल्कुल, उसमें बेस्ट ऑफ 3 नहीं होता। उसमें भी एक मैच होता है, T20 का भी एक ही तो मैच है। हाँ, बट थिंग इज कि 50 ओवर में आप टूर्नामेंट सारी टीमें खेलते आ रही हैं, राइट? सो एक एवरीबॉडी साथ, इज यूज्ड टू द कंडीशंस, दे आर इन वन कंट्री। सो आई एम बिल्कुल। गेसिंग ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया इंडिया को, बिकॉज न्यूजीलैंड खेलती आ रही है इंग्लैंड में ऑलरेडी। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, उनकी बॉलिंग, हमारी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, हमारी बैटिंग, डिसाइसिव क्या है आपके लिहाज से? आई थिंक आवर बॉलिंग इज स्ट्रॉन्गर। I mean, their bowlers are also pretty good, but I feel our batting is more stronger. Bowling, I would say that they're at par. I feel that कि अभी हमारे लड़के टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं काफी देर से, आईपीएल थी, तो अभी एकदम से आईपीएल टेस्ट क्रिकेट के मोड में आना डिफिकल्ट होगा। आई नो देयर आर 8-10 प्रैक्टिस सेशंस, बट मैच प्रैक्टिस जैसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। नहीं। So I feel it'll be an even contest, but as you said, आपने जैसे बोला, New Zealand will have an edge. और यूवी, एक रोहित शर्मा ओपनर और दूसरा शायद शुभमन गिल नया बॉल खेलेंगे। रोहित शर्मा, आई नो, जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में आए तो कहते हैं ना कि यू टुक हिम अंडर योर विंग्स, और शुभमन गिल अब हाल फिलहाल में पंजाब से ही खेलते हैं, और लास्ट ईयर भी सीजन से पहले आपने अगेन यू टुक हिम अंडर योर विंग्स। इज दैट द राइट कॉम्बिनेशन जो कि इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में, फर्स्ट हाफ ऑफ द समर की मैं बात कर रहा हूं, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो अगस्त में होगा उसका नहीं, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्पेसिफिक जून में, फर्स्ट हाफ ऑफ द समर, ड्यूक्स बॉल ज्यादा भी करता है। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं और कितना निर्भर करता है वहां पे नया बॉल खेलने पे? देखिए, रोहित शर्मा काफी एक्सपीरियंस हो गए हैं ओपनिंग करके टेस्ट मैचेस में, राइट? उन्होंने ऑलमोस्ट 700 बना लिए हैं, 4 या 5 उन्होंने ओपनिंग करके बनाए हैं, लेकिन इनमें से कोई दोनों कभी प्लेयर ने इंग्लैंड में ओपन ही किया है। तो आई थिंक इनके लिए चैलेंज होगा। उनको मालूम है कि ड्यूक्स बॉल शुरू में स्विंग बहुत करता है, दे हैव टू गेट यूज्ड टू द कंडीशंस जल्दी से जल्दी। एंड आई थिंक इंग्लैंड में जितने भी मैंने टेस्ट क्रिकेट देखा है, सेशन टू सेशन बैटिंग होती है। सुबह बॉल स्विंग करता है, सीम करता है, दोपहर को आपको रन्स मिलते हैं, और टी के बाद बॉल फिर दोबारा स्विंग होता है। तो एज बैट्समैन अगर आप इन चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं, तो आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। एंड ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड, शुभमन इज अ वेरी यंग गाय, स्टिल इनएक्सपीरियंस्ड, बट उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आया है, और अगर वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर सकता है, तो ही शुड हैव दैट बिलीव कि वो कहीं भी अच्छा कर सकता है उसके बाद। सही बात है। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सीरीज ने एक चीज तो हम सबको दिखाई कि नेवर से नेवर दिस इंडियन टीम, 36 ऑल आउट होने के बाद, एक्चुअली देखा जाए, आप जितने मर्जी क्रिकेट एक्सपर्ट हो ना हो, एवरीबडी हैड बीन राइटिंग ऑफ द टीम, क्योंकि प्लेयर्स भी नहीं थे आपके, किसी को चोट लगी, कोई वापस आ रहा है, वो एक ऐसा कहते हैं ना मता आ गई टीम में। लेकिन इसको क्या आगे कंटिन्यू करना आसान होता है? क्योंकि आपने छोटे होते वेस्ट इंडीज का सुना होगा, आप खेलते वक्त आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा होगा। क्या इंडिया आज वो हो सकता है जो वेस्ट इंडीज 70s 80s में था और 90s और मिलेनियम में ऑस्ट्रेलिया था? बिल्कुल हो सकता है। आई थिंक इंडियन टीम अभी इतनी स्ट्रांग है कि वैसी परफॉर्मेंसेस दे, और 2 बारी जैसे मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए हैं अवे, एट इज वेरी टफ विक्ट्री, एंड दे डन दैट। एंड सेकंड टाइम जब किया तो बिल्कुल ही नई टीम थी, यंग प्लेयर्स खेल रहे थे। सो दे हैव द टीम। इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन द बिलीफ, क्लियरली डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंसेस, और के हाउ हंग्री दे आर टू बी द वर्ल्ड चैंपियन फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years. There is World Cup, there is T20 World Cup. So there has to be consistent performances for their own self-belief that we can be number one for a while. सही बात है। ये भी आखिरी सवाल, अगर कोविड ना होता तो क्या आपका दिल करता है इंग्लैंड जाके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का हिस्सा होने का? कोविड ना होता विक्रांत भाई, हम साथ साथ बैठ के चाय पी के बात कर रहे होते टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। सही बात है। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप obviously जून जुलाई के महीने में every year I visit because my in-laws are there. So I would have been there, being with the system and our fellow मैं आपके players. पीछे पीछे भाग भी रहा होता, एक इंटरव्यू, एक इंटरव्यू, एक इंटरव्यू। हाँ भाई, आप बट जब इंग्लैंड में तो बोलते चलो हैं भागने में भी मजा आता है, इंग्लैंड में तो भागने में भी मजा आता है। ऑफ कोर्स। आई रिमेम्बर हम एजबैस्टन में मिले थे, हमने बड़ी पुरानी बातें की अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप की। England is a lovely place, and I'm very happy for people in England that England has opened up, और अमेरिका भी खुल गया। उम्मीद करता हूँ कि हमारी देश भी इस चीज से लड़े
और जल्दी ही हम अपनी जिंदगी वापस जिए। सही बात है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मतलब अगेन, मैं कोई ऐसा नहीं कि आपको दुआएं दे रहा हूं, आई थिंक दुनिया दुआएं देगी, बिकॉज जी खेल में, जिंदगी में हम कुछ अचीवमेंट्स होती हैं हमारी अपने अदारे में, वो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन अपने अदारे से अलग हटके सोशल कॉजेज में जिस तरह आप लोग आगे आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भी और शुभकामनाएं भी। और लोगों को भी यही अपील है कि भाई देखो, ये आपको जब कहते थे ये बिस्किट खाओ, आपने शायद ना खाया हो। जब इन्होंने आपको कहा था कि ये क्रीम लगाइए, आपने शायद ना लगाई हो। लेकिन आज अगर युवराज सिंह का यूवी कैन के जरिए मिशन 1000 बेड्स है, इतना ही सही, लेकिन हम सबको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू किरण भाई, थैंक यू लवली मैसेज। आई होप एवरीबॉडी हम साथ इकट्ठे मिलके इस चीज से लड़े। थैंक्स यूवी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू किरण भाई, सी यू सून। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।